पति गाड़ी चला रहा है, पत्नी को टेंशन है। बोलो सही बात है कि गलत है? पति गाड़ी चला रहा है तो पत्नी को टेंशन है, पत्नी गाड़ी चला रही है तो पति को टेंशन है, पिता गाड़ी चला रहे हैं तो बच्चों को टेंशन है, माँ गाड़ी चला रही है तो बच्चों को टेंशन है, बेटे बेटी गाड़ी चला रहे हैं तो माँ बाप को टेंशन है। पर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, उसको आती कि नहीं आती वो नहीं मालूम, पर वो गाड़ी चला रहा है तो तुमको कोई टेंशन नहीं है। तुम कह देते हो कि ड्राइवर साथ लेकर जाओ। तुमने कह दिया कि ड्राइवर को साथ लेकर जाओ, ऐसे तो मैं दिल्ली नहीं जाने दूंगी, चंडीगढ़ नहीं जाने दूंगी, ऐसे तो मैं जम्मू नहीं जाने दूंगी, मैं कटरा नहीं जाने दूंगी, मैं सिरसा नहीं जाने दूंगी, मैं तुम ड्राइवर को साथ लेकर जाओ। अब पति कह रहा है कि ड्राइवर से अच्छी गाड़ी तो मैं ड्राइव कर लेता हूं। बेटा कह रहा है कि मैं माँ ड्राइवर से अच्छी गाड़ी चला लेता हूं। बेटी कह रही है माँ मैं चला लेती हूँ। फिर भी माँ कह रही है नहीं नहीं ड्राइवर लेकर जाओ। जैसे माँ बाप कहते हैं कि घर से निकलो तो गाड़ी ड्राइवर के सुपुर्द कर दो, ड्राइवर को साथ लेकर जाओ, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर से निकलने से पहले एक लोटा जल महादेव को चढ़ाकर निकलो तो तुम्हारी गाड़ी और तुम्हारा जीवन शिव का। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। अपनी माता पिता कह रहे हैं कि ड्राइवर लेकर जा, ड्राइवर लेकर जा, ड्राइवर लेकर जा, उसी तरह घर से निकलो तो एक लोटा जल चढ़ाकर भगवान का नाम लेकर, उस परमात्मा को याद कर कर, उस रब को याद कर कर, उस शिव को याद कर कर, उस वाहिगुरु को याद कर कर, भगवान का नाम लेके, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम लेकर चल, उसको याद तो करो। आप उसका स्मरण ही नहीं कर रहे हो, आप उसको भज ही नहीं रहे हो। कितना सुंदर एक संवाद आता है कि एक मकान को सीमेंट से, ईंट से, गारे से, पानी से, रेत से बनाया जा सकता है। सरिया लोहा डालकर मकान बना सकता है। केवल वो मकान बना, सरिया डाला, ईंट डाली, रेत डाली, पानी डाला, सीमेंट डाला, मिट्टी डाली, तुमने मकान बना लिया। केवल वो मकान बना। अभी वो मकान है, पर उस मकान को घर बनाने के लिए ईंट, सरिया, मिट्टी, पानी की जरूरत नहीं है। उस मकान को घर बनाने के लिए आपस में प्रेम की जरूरत है। जब प्रेम बढ़ता है तो मकान घर बनता है। जब तक प्रेम नहीं होगा वो घर नहीं बनेगा। घर में प्रेम नहीं होता, इस चक्कर में आज के बेटा बेटी, घर में प्रेम नहीं होता, इसके चक्कर में आज का व्यक्ति अपनी ऑफिस से भी लेट आता है। ऑफिस से प्रेम नहीं होता, इसलिए वो व्यक्ति घर से लेट जाता है। जब आपस में प्रेम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति घर आने के लिए भी मौका ढूंढता है कि मैं घर जल्दी चले जाऊं, 5 बज गई है, एक काम करता हूं, 4:30 पे ऑफिस बंद कर कुरा के, दुकान मंगल कर कुरा के घर भागने की सोचता है। और ऑफिस से जब वो प्रेम करता है, काम से वो प्रेम करता, अपने व्यापार से वो प्रेम करता, अपनी दुकान से वो प्रेम करता, अपनी फैक्ट्री से वो प्रेम करता है, अपनी नौकरी से वो प्रेम करता है, तो घर से जल्दी भागने की सोचता है कि मुझे टाइम पे जाऊंगा, टाइम पे अपना काम कर लूंगा, फाइल चेक कर लूंगा, ये फाइल निपटा दूंगा, वो काम कर लूंगा, तो
काम से प्रेम करा, दुकान से प्रेम करा, व्यापार से प्रेम करा तो घर से जल्दी भागा, और घर के लोगों ने प्रेम करा तो ऑफिस से जल्दी भागा। आपका जितना प्रेम आप परोस सकते हो उतना परोसो तो व्यापार भी बढ़ता है और घर भी। व्यापार बढ़ाने के लिए, फैक्ट्री बढ़ाने के लिए, अपना काम बढ़ाने के लिए आपको व्यापार से प्रेम करना पड़ेगा, काम के प्रति प्रेम करना पड़ेगा, फैक्ट्री से प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम ही तो एक ऐसा है जो बढ़ाता जाता है। एक छोरी ने, एक लड़की ने लड़के से प्रेम करा, लड़के ने लड़की से प्रेम करा। अब लड़की के मोबाइल में बैलेंस नहीं भी है ना, बस वो इतना सा कह दे कि कल मैं तुम्हें फोन नहीं लगाऊंगा। पति ने पूछा, उस लड़के ने पूछा क्यों? मेरे मोबाइल में बैलेंस खत्म हो रहा है, शायद आज लास्ट है, इसलिए मैं कल फोन नहीं लगा। इतने में तो लड़का बोला, मुझसे तो बोलती, मैं अब भी डलवाता हूं। 1 सेकंड की देर नहीं करी, प्रेम इतना प्रबल था कि उसने बटन दबाई और बैलेंस उसके खाते में आ गया। भगवान भी कहते हैं तू अगर मुझसे प्रेम कर रही है या तू मुझसे स्नेह कर रहा है, तू मुझसे प्रेम कर रहा है, भगवान के प्रति आपका प्रेम जब बढ़ जाता है तो आपके जीवन में कभी भी बैलेंस कम होता है तो वो डलवाने का प्रयास करें। प्रेम बैलेंस को बढ़ा रहा है। अपन तो सरल भाषा में देखो ना कि प्रेम होता है तो चप्पल भी अच्छी आ जाती है, प्रेम होता है तो घड़ी भी अच्छी आ जाती है, प्रेम होता है तो सूट भी आ जाता है, प्रेम आता है तो जूता भी आ जाता है। प्रेम के ऊपर निर्भर। आप प्रेम भगवान से कर रहे हो, संसार के लोगों से प्रेम करोगे एक दिन वो टूट जाएगा, पर उस परमात्मा से जब प्रेम किया तो वो टूटने वाला नहीं है, वो अजर और अमर है, यहाँ भी है। काशी में अलख जगावे और सबके कष्ट मिटावे, वो भोला भंडारी, वो भोला भंडारी, वो भोला। काशी में अलख जगावे और सबके दुखड़े मिटावे, वो भोला भंडारी, वो भोला भंडारी। जिसके जीवन में तकलीफ है, कष्ट है, दुख है, परेशानी है, आपका सुमिरन, आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका मंत्र जाप, आपका नाम जाप, आपका भगवान के प्रति विश्वास बढ़ाने का प्रयास करो, बढ़ाओ। और जब विश्वास बढ़ता है तो परमात्मा को मिलने में देरी नहीं लगती। संसार का व्यक्ति अपना काम निकालेगा और बाद में धक्का दे देगा कि ये तुम्हारा, अब तुम्हें संभालना है, अब हमारे बस का नहीं, हमारे बस का नहीं। पर वो परमात्मा, वो रब, वो शिव, वो मेरा शंकर, मेरा ओघड़ दानी बीच मझधार में नहीं छोड़ता। मेरा शंभु जब तक तुम्हारी नैया को पार नहीं लगा देता तब तक वो छोड़ता ही नहीं। जब तक वो नैया को पार न लगा दे तब तक वो छोड़ता नहीं। उसका काम ही बस उसके सुप्रत हुई। दो तरह के लोग हैं, एक
संसार में जन्म जरूर ले लेते हैं, परिवार में रहते जरूर हैं, पर ये विचार करते रहते हैं कि ये सारा मेरा बनाया हुआ है और मैं कर रहा हूं। और दूसरा वो होता है जो अपने ऊपर कुछ नहीं लेता, हमेशा एक ही बात कहता है, बाबे की कृपा है, बाबा की कृपा है, वो निभा रहा है तो हो रहा है, वो निभा। उसकी करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया है। कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान तो दिखता ही नहीं है, भगवान तो दिखता ही नहीं है। हमारा निवेदन है, भगवान से यह प्रार्थना करते रहना कि अच्छा हुआ आप हमें मिलते नहीं, दिखते नहीं, अच्छा है। जिस व्यक्ति से मिलने की तमन्ना होती है वो व्यक्ति अगर मिल जाता है तो फिर धीरे धीरे तमन्ना खत्म हो जाती है। तुम खुद अंदाजा लगा कर देखना, लड़के के लिए लड़की देखी, लड़की के लिए लड़का देखा, दोनों की बातचीत करवाई, होटल में मिलाया जुलाया, बातचीत हुई, दोनों ने बातचीत करना प्रारंभ करी, शादी संबंध पक्का हुआ। रात को 9 बजे से छोरा छोरी बात करना चालू करते हैं, लड़का लड़की तो रात को 2 बजे तक बात करते हैं, और 1:30-2 बजे तक बात करने के बाद भी शादी जब 6 महीने 8 महीने तक बात चलती रही, दोनों के विचार चलते रहे, और फिर 6 महीने के बाद दोनों की शादी हो गई, और मालूम पड़े 6 महीने के बाद तो शादी हुई और 6 साल नहीं टिक पाई, और मालूम पड़े तलाक हो गया, तलाक हो गया। हमें नहीं मिली। मेरी जीजियों सत्य बात बताना, आप ईमानदारी की बात बताना, आपके पास में जब हरी साड़ी नहीं होती है, या लाल साड़ी नहीं होती है, या पीली साड़ी नहीं होती है, या पीला सूट नहीं होता, या नीला सूट नहीं होता, किसी का सूट देख लेते हो तो मन में आता है ऐसा सूट बनवाऊंगी बनवाऊंगी बनवाऊंगी। जब सूट बन गया, साड़ी आ गई, वो साड़ी तुम्हारे पास पहुंच गई, उसके बाद ईमानदारी से बोलो कि उस साड़ी को क्या तुम रोज, और जो अपने जीवन में उतारने लायक हो, अपने जीवन में जो अच्छा लगे कि इस महापुराण के माध्यम से ये हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ है, वो ले लो, वो ग्रहण करो, वो धारण करो। अब इतना बड़ा बाजार लगा है, आपने देखा होगा जब बाहर से आप लोग यहाँ आ रहे होंगे कथा स्थल पर, तो ग्राउंड के बाहर बहुत बड़ा बाजार लगा है। आप कहीं पर भी घूमोगे तो बाजार लगा है, कोई कंकु बेच रहा, कोई रोली बेच रहा, कोई मोली बेच रहा, कोई कपड़ा बेच रहा, कोई खाने का सामान बेच रहा, कोई सामान, कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई मंत्र, कोई किताब, कोई कुछ श्रृंगार का सामान, कोई हार, कोई बिंदी, कोई चूड़ी, सब बेचने में लगे हुए हैं, ढेर बाजार लगा। पर एक बात बताओ जशपुर वालों, जरा सावधानी से बताना, बाजार तो बहुत बड़ा लगा है, क्या पूरा सामान तुम खरीद लोगे? जम के बोलो जरा, जम के। नहीं, क्या खरीदोगे? जिसकी तुमको जरूरत है। जो जरूरत का सामान है वो आप खरीदो। अब बाजार में घूम रहे हो, ढेरों सारी सामग्री मिल रही है, बहुत सारा सामान मिल रहा है, पर आपने कुछ खरीदा नहीं है। जो आपको जरूरत लगी, जो आपको लगा कि मेरे काम का है, आपने वो खरीदा, वो लिया, बाकी का आप सब छोड़ दिए। और अगर मन करा आपका कि नहीं मैं तो पूरा सामान खरीदूं, तो खरीद कर ले भी गए तो मालूम पड़ा कि वो सारा की सारा कबाड़ा हो गया, वो तो भंगार में चले गया, कबाड़े में चले गया, बेकार हो गया। जो काम का था वो तुमने ग्रहण करा। पूरे 3 घंटे की कथा में 1 बजे से 4 बजे तक जो ये जशपुर में मायाली गांव में
जो मधेश्वर नाथ के चरणों में जो कथा हो रही है, इस 3 घंटे की कथा में जो आपको अच्छा लगे, पूरा बाजार भले ना भाए, पर जो आपके जीवन को अच्छा लगे कि ये मेरे जीवन को अच्छा है और ये मुझे उतारना चाहिए, मेरे जीवन को ये अच्छा कर सकता है, मेरे जीवन को ये श्रेष्ठ बना सकता है, उसको उतारने का प्रयास करो। जैसे बाजार में बहुत सारा सामान है पर लिया वही जाता है जो हमारे काम का होता है, उसी तरह कथा में बैठकर जो आपकी जिंदगी को सार्थक बना सके, जो आपके जीवन को श्रेष्ठ बना सके, उसको ग्रहण करने का प्रयास करें। और किया। देवराज नाम का ब्राह्मण शिव महापुराण की शुरुआत एक देवराज नाम के ब्राह्मण से होती है, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लेता है पर ब्राह्मण जैसा कर्म नहीं कर पाता। ऐसे संसार में न जाने कितने लोग हैं। जो जन्म तो ले लिए पर उस जन्म से दूर हो गए। और याद रखना, भारत की भूमि पर जन्म मिले और भारत की भूमि पर जन्म मिलने के बाद में सनातन धर्म हमारा हो, हिंदू धर्म हमारा हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तूने मुझे भारत की भूमि पर जन्म दिया और साथ में सनातन धर्म दिया, हिंदू धर्म दिया। जिस धर्म में काटना नहीं सिखाया, जिस धर्म ने बांटना नहीं सिखाया, जिस धर्म ने एकजुटता दिखाई है कि आप एक साथ बैठकर भगवान का भजन करो, एक साथ बैठकर भोजन करो, एक साथ बैठकर स्मरण करो, एक साथ बैठकर मंत्र जाप करो, एक साथ बैठकर नाम जाप करो, एक साथ बैठकर स्मरण करो। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण सनातन धर्म ने इस 2025 में दिखाया, कुंभ का मेला, महाकुंभ, जिसमें करोड़ों 70 करोड़ के करीब में भक्त पहुंचे और एकजुट होकर मां त्रिवेणी के संगम पर स्नान करना, भगवान का मंत्र जाप करना, एकजुट होकर भगवत स्मरण में डूबना, ये सनातनी ने अपनी एकता को जागृत कर संपूर्ण विश्व में दिखा दिया कि सनातन धर्म क्या है। घर जाकर अपनी अपनी नजर उतरवाना कि हमें सनातन धर्म में भगवान ने जन्म दिया, सनातन धर्म में हम पैदा हुए, सनातन धर्म में पैदा होने के बाद भारत की भूमि पर हमारा जन्म हुआ, भारत की भूमि पर जन्म लेना, सनातन धर्म में जन्म लेना, हिंदू धर्म में जन्म लेना, और साथ में भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, भगवान के भजन को धारण करना। ऐसे कई है। शिव महापुराण में संवाद आता है देवराज नाम के ब्राह्मण का, कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण नहीं बन पाए। देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। और ऐसे कई पढ़े हैं। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है,
है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया में खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। अगर बहुत अच्छे कुल में जन्म मिल जाए, मानव का शरीर मिल जाए, और मानव के शरीर के साथ में ये भगवान से प्रार्थना करना कि पूर्ण शरीर। कई कई संसार में ऐसे भी जन्म हैं, किसी को भगवान ने एक नेत्र नहीं दिए, किसी को आंखों की रोशनी नहीं दी, कोई कोई ऐसा जन्मा जिसको श्रवण शक्ति नहीं दी, कोई कोई ऐसा जन्मा कि जिसको भगवान ने वाणी नहीं दी, कोई कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने चरण नहीं दिया, कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने हाथ नहीं दिया, कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने बुद्धि नहीं दी, कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने विवेक नहीं दिया। पर भगवान ने अगर तुम्हारा शरीर पूरा दिया है, पाँव दिए, हाथ दिए, नेत्र दिए, श्रवण दिया, वाणी दी, सोचने समझने की बुद्धि दी, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा बड़ी हम पर है जो तूने हमें पूर्ण शरीर दिया। ये तेरी कृपा से मिला। भगवान को साधुवाद दो कि तूने बड़ी कृपा करी जो हमको ये जन्म दिया। और आज मैं इस व्यासपीठ से आज हम कहेंगे एक बात को कि मयाली गांव वालों को ये बोलना चाहिए, भगवान को तुमने बड़ी कृपा करी जो मयाली गांव में जन्म दिया, जो महामधेश्वर नाथ विराजमान है। छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि दी, ये धान का कटोरा, ये छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा, और उसमें भी मयाली गांव जहां पर मधेश्वर नाथ विराजमान है। ये तेरी कृपा से मिला है, तेरी दया से मिला है, तेरी करुणा से मिला है। और उसमें भी जन्म मयाली गांव में मिल गया, मधेश्वर नाथ के चरणों में मिल गया, और उसमें भी इतना बड़ा जशपुर छोड़कर, तहसील छोड़कर कथा भी मिली तो मयाली गांव वालों को मिली। ये भी एक बड़ा श्रेष्ठ भाग्य। हर हर, दोनों हाथ उठाकर जरा हर हर। ये तेरी कृपा, ये तेरी दया, ये तेरी उदारता, ये तेरी करुणा, ये तेरी दया। और महाराज तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरिया आई हूँ, 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 मैं काशी नगरिया
काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। बड़े भाव से दोनों हाथों से काशी में गंगा है, सुना है हमें शंभो भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा में नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरी आई हूँ। राधे शंभो राधे राधे
मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ बड़े भाव तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरिया हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले वो बम भोले, मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले, मैं काशी नगरिया आई हूँ। बड़े आनंद से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए जय हो। याद है रिकॉर्ड याद है। याद है। याद है। याद है। शंभो। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले, तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी
नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से आज कथा का प्रथम दिवस जो प्रारंभ हुआ है उसमें बाबा से प्रार्थना करें, दिल से विनय करें, निवेदन करें और बाबा को अपने मन का भाव अवश्य। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ के भी बहुत दूर दूर क्षेत्र से सभी शिव भक्त यहाँ पहुँचे हैं। दिल से बाबा को प्रार्थना, दिल से विनय करो, निवेदन। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर साथ में बोलना है सभी को। मदेश्वर नाथ के चरणों में बैठकर बोल रहे हो, मदेश्वर नाथ तक की बात पहुँचना चाहिए और दिल से बाबा को अपने हृदय का भाव अवश्य कहिए, साथ में बोलिए। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर की कथा कर रहे, शिव का चरित्र कर रहे। कोई पुण्य हमारे और आपके जो हम शंकर तक पहुंचे, शिव तक। और देखिए अभी आपको कहा था कि कैलाश की दर्शन, ये मदेश्वर नाथ का दर्शन जरूर करें।
पूरे 7 दिन में, आज तो कथा का पहला दिन है और जो ये लीला का दर्शन आप कर रहे हो, ऐसा दर्शन तो आपने भरी बारिश में ना किया होगा। तो भगवान शिव की इस अनुपम लीला का दर्शन, देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गया। भगवान से प्रार्थना करना कि अगर हमें जन्म दिया है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, तो हम वो सनातन धर्म हिंदू धर्म में प्रयास करें कि अपने जीवन को हम सार्थक बनाएं, भटके ना, गलत मार्ग पर ना जाए, गलत विचारों में ना जाए, गलत दृष्टि में ना जाए, गलत भावों में ना जाए। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित हो गया। और फिर निवेदन है, अगर पत्नी बच्चा परिवार की बात रहे ना, तो मेरा शंकर निभा सकता, मेरा शिव निभा सकता। भगवान साथ कब छोड़ता है? बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा जरा, कि परमात्मा साथ कब छोड़ता है? जब व्यक्ति गलत राह पर चल देता, गलत मार्ग पर चल देता। जब वो गलत मार्ग की ओर बढ़ता है, परमात्मा साथ छोड़ता है।